इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं हिंदी ग्रामर के इस सीरीज में। हम लोग स्वर वर्ण पढ़ चुके थे, अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तो आज बात करेंगे व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या होता है। तो वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की क्या हो सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो उच्चारण करके देखते हैं। क जैसे उच्चारण करेंगे तो दौड़े दौड़े आएगा अ, जैसे ख कहेंगे दौड़े दौड़े आएगा अ, जैसे कहेंगे ग दौड़े दौड़े आएगा अ। इस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी व्यंजन वर्ण है जिसके उच्चारण में क्या होती है, स्वर वर्णों की सहायता लेना पड़ता है, इसीलिए ये कहलाते हैं व्यंजन वर्ण। आगे बात करते हैं इनके वर्ग के बारे में। तो वर्गों की इनकी संख्या हो जाती है, देख रहे होंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब ये हो जाएंगे य र ल व तलम समुदन स दन स छ तर ज्ञ, ये देख रहे होंगे। इस तरह से व्यंजन वर्णों की टोटल संख्या आप देख रहे होंगे 39 हो जाती है। कितने हो जाती है? 39 हो जाती है। आगे बात करें कि व्यंजन वर्णों को जो है 5 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो पहला बात करते हैं स्पर्श व्यंजन, यानी वह व्यंजन जिसके उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ और मुख के अंदर किसी अन्य अंगों के स्पर्श होने से बोला जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या आप देखें तो इनकी संख्या कितने हो जाती है? 25 हो जाती है स्पर्श व्यंजन की संख्या। ठीक है। उसके बाद में आता है अंतस्थ व्यंजन, यानी वह व्यंजन जिसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है, तो उसे हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या अगर देखें तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? तो इनकी संख्या 4 हो जाती है। य र ल व व, तो इनकी संख्या य र ल व 4 हो गई। ठीक है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। आगे हम लोग अगर बात करें उसमें व्यंजन, वह व्यंजन जिसका उच्चारण रगड़ और घर्षण से, वह व्यंजन जिसका उच्चारण में रगड़ या घर्षण से उष्म वायु बाहर निकलती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन ये तीनों स और ह है, तो ये उष्म व्यंजन के समूह में 4 होंगे। अगला है संयुक्त व्यंजन, यानी वह व्यंजन जिसका बनाव संयुक्त रूप से होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे इनकी संख्या जो होती है 4 होती है, छ तर ज्ञ स्र। तो ये देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि ये किस तरह से टूट टूट कर बना होता है, या और सभी तोड़कर यहाँ पे दिखाया गया। इनसे इनकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो संयुक्त रूप से बने व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन की बात करें तो इसमें ध्यान देंगे कि वह व्यंजन जिसमें 2 गुण पाया जाता है, वह व्यंजन जिसमें 2 गुण पाया जाता है उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो दोनों में देखेंगे तो 2 गुण मिलेंगे। ठीक है। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, कंपन के आधार पर जो है वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है घोष, दूसरा है अघोष। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं तो इसमें बात करेंगे घोष क्या है। घोष को बात करते हैं तो इनमें देखेंगे कि घोष वह वर्ण जिसके उच्चारण में केवल नाक का उपयोग होता है, तो उसे क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। केवल नाक का उपयोग होता है, घोष वर्ण कहते हैं। इसमें सभी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण आता है, और ये जो है सभी वर्ग के तीसरे, चौथे, 5वां आने के बाद अलावा फिर ये वर्ण आते हैं। ध्यान देंगे, ये वर्ण आते हैं और सभी स्वर वर्ण आते हैं। किसमें? घोष में जो है। और आगे अगर बात करें हम लोग तो इसमें देखेंगे इसे घोष वर्ण भी कहते हैं, सघोष वर्ण भी। ये घोष वर्ण को सघोष वर्ण भी कहते हैं। इनकी संख्या कितना हो जाती है? तो 33 हो जाती है, 43 हो जाती है। अगर बात करें अघोष वर्ण की, तो अघोष वर्ण में अगर देखें तो वह वर्ण जिसके उच्चारण में केवल नाक की जगह क्या होता है? वह वर्ण जिसके उच्चारण में नाक की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, तो उसे हम लोग कौन वर्ण कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। केवल श्वास लगेगा नाक की जगह। तो इसमें ध्यान देंगे, जैसे अगर उच्चारण करके देख लें तो क ख ग, क ख च छ ट त थ प फ स यानी तीनों स आएगा इसमें। तो इनकी संख्या जो होती है 13 हो जाती है। किन की संख्या? यानी अघोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। अब बात करेंगे अगले वीडियो में संधि। संधि से संबंधित बातें अगले वीडियो में हम लोग करेंगे।